ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अजरबैजान के करीब ईरानी सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के दौरे से वापस आ रहे थे। उनके साथ मौजूदा ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमर अब्दुल्लाहियान भी इस हादसे का शिकार हुए। कयास आराइयां जोरों पर हैं कि कहीं इस हादसे के पीछे इसराइली या अमरीकी हाथ तो नहीं, या ये कि क्या इसराइल ने सदर इब्राहिम रईसी से हालिया मिसाइल हमले का बदला तो नहीं लिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी एक हार्ड लाइनर सदर समझे जाते थे, जिनका 1988 में ईरान में तकरीबन 5000 सियासी रहनुमाओं के कत्ल में बराह रास्त हाथ शामिल था। इसके अलावा एटम बम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट में तेजी इब्राहिम रईसी का अहम मकसद रहा। दीगर इसराइल के खिलाफ हमलों और अमरीकी बहरी जहाजों के अगवा और टारगेट्स में भी उनका हाथ रहा है। इस कत्ल के साथ ही ईरान के अंदर अवामी बगावत बतौर मौजू जुबान ज़दे आम है। इब्राहिम रईसी मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के मुमकिना जानशी भी शुमार किए जाते थे, लिहाजा इसे अंदरूनी साजिश भी करार दिया जा रहा है। ये मौत अब ईरान के अंदर इस पोजीशन के लिए एक तरह की अंदरूनी जंग बराए इक्तदार को भी जन्म दे सकती है। इस सूरत हाल में दो तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ लेफ्ट तबका है जो समझता है कि औरतों पर हिजाब पाबंदियां कायम रखने वाला सदर अपने अंजाम को पहुंचा, जिसके दौरे हुकूमत में महसा अमीनी का मोरालिटी पुलिस के मुबैना किरदार के सबब इंतकाल हुआ था। दूसरी तरफ राइट तबका है जिनमें बिलखसूस मुसलमान शामिल हैं। वो इसे उम्मत मुसलिमा के लिए एक अजीम नुकसान करार देते हुए सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर गमजदा हैं। ये मामला या कह लें हेलीकॉप्टर हादसे का ये मुअम्मा इस वक्त पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कयास आराइयों में तो ये मामला ईरान, अमरीकी और इसराइली दुश्मनी का शाखसाना भी करार दिया जा रहा है। इसराइल और फलस्तीन के मामले पर ईरानी मज़ाहमत हमेशा से अहमियत की हामिल रही है और मुस्लिम दुनिया में ईरान एक अहम किरदार की हैसियत रखता है। अब देखना यह है कि ऐसे वक्त में ईरानी सदर की मौत का खित्ते और दुनिया की सियासत पर क्या असर पड़ता है। ये ठीक उसी वक्त हुआ जब ईरान इसराइली इक़दामात के खिलाफ एक मौसर आवाज साबित हो रहा था और ईरान दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में लगा हुआ था। अब देखना यह है कि ईरान के खित्ते में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा। बिलखसूस चाइना, जो अब तक ईरान में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और मजीद मुस्तकबिल में तकरीबन 400 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा था, और दूसरी तरफ इंडिया, जिसने चंद दिन कबल ही ईरानी चाबहार पोर्ट का कंट्रोल हासिल किया था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा भी किया, जिसमें कई तरह के बाहिमी ताउन और मुश्तरका मफादात पर मबनी इक़दामात ज़ेरे बहस आए। बात करें आइंदा मुमकिना अबूरी सदर की, तो इस वक्त मौजूदा नायब सदर मोहम्मद मुखबर ईरानी सदर के फराइज संभाल चुके हैं, जबकि नए सदर का इंतखाब नए सदारती इंतखाबात के बाद 50 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल जानने के बाद अब ये देखना है कि ईरान को लेकर आलमी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है और ईरान के अंदरूनी हालात बिलखसूस सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है।